नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। क्या चुनाव की आड़ में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं या फिर पुलिस स्वयं उन्हें संरक्षण देने में माहिर साबित हो रही है? सवाल होगा तो जवाब भी लिए जाएंगे। बात हो रही है थाना बेनीगंज के गांव लालपुर की, जहां के निवासी पप्पू पुत्र भीकम ने शनिवार को कोतवाली में लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी व्यथा बताई है। उन्होंने बताया कि मेरा मकान संडीला बेनीगंज सड़क मार्ग किनारे लालपुर गांव में है, जिसके पीछे खड़े यूकेलिप्टस पेड़ों के सहारे 14 फरवरी की रात लगभग 1 बजे गांव के ही राहुल पुत्र नरेश पासी व प्रमोद पासी दीवार फांदकर घर में घुस आए। इस दौरान आहट पाकर मेरी दोनों पुत्रियां बेबो और मोहिनी जग गईं, जिन्होंने विरोध किया, जिस पर राहुल पासी ने चाकू को पुत्री की गर्दन पर रखते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी और अलमारी की चाबी लेकर उसमें रखी सोने की चैन, अंगूठी और नगद 5,000 लेकर फरार हो गए। उस दिन मैं और मेरी पत्नी अपनी रिश्तेदारी में गए हुए थे। सुबह वापस आने पर घटना के बारे में दोनों पुत्रियों ने बताया। पीड़ित पप्पू ने बताया कि इस मामले की लिखित तहरीर इससे पहले 15 फरवरी को भी मेरे द्वारा थाने पर दी जा चुकी है, जिस पर पुलिस चोरों को पकड़ने आई तो कई बार, पर उन्हें पकड़ नहीं पाई। क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू। पिता का नाम? गांव कौन सा? लालपुर। थाना? बेनीगंज। ये क्या एप्लीकेशन दिए हो, क्या है? हमारे घर में साहब आदमी कूदे हैं और कूदने के बाद में छोटी लड़की, बड़ी लड़की और लड़का जग गया। उसके बाद में इन्होंने चाबी मांगी, ये लोगों ने इनकार किया, चाबी नहीं है, तो उनके गर्दन पे छोटी बिटिया चाकू रख दी, धमका के वो बच्चे डर गए। इसी पीरियड में उन्होंने चाबी डर के दे दी और उसने अलमारी खोल के अंगूठी और एक चैन 5,000 रुपया रखा था, उसमें रसीद भी और भी कागज रखे थे, वो सब लेकर के चले गए। कब की घटना है? 14 तारीख जो 14 रात को। जो 14 गुजर गई। हाँ, कितने बजे रात की घटना है? ये 1 बजे की किस्सा है लगभग। लोग कौन थे जो कूदे घर में? वो थे राहुल पासी हैं और प्रमोद हैं साथ में, वो ही पासी हैं। कहाँ के रहने वाले? वो लालेपुर के रहने। क्या उम्र होगी उनकी? उनकी 30-32 साल की उसकी उम्र होगी, लगभग ऐसे ही इसकी भी उम्र। क्यों कूदे, किस नियत से? अब साहब मैं तो था नहीं, मैं इस चीज़ को बता नहीं सकता किस नियत से वो कूदे। कहाँ थे आप? मैं हरदोई की पहले बहन का गांव है नींबुआई, गृह प्रवेश था, मैं वहाँ के लिए दोनों बड़े बुढ़वा गया था हैं, और रात में एक किस्सा हो गया। सुबह हमको फ़ोन मिला, तब मैं यहाँ घर पे आया। तब मैंने पूछताछ की बच्चों से, बच्चे बताने लगे, कहला पापा हमको छोड़ करके ऐसे मत जाया करो। तो हमने कहा बेटा मैं जानता थोड़ी था ये लोग मेरे घर पे वारदात करेंगे या कुछ करेंगे या चोरी कर देंगे या किस नियत से आए हैं, ये मैं साहब नहीं जान सकता हूँ। ये तो वही जाने किस नियत से क्या है। घर पर कौन कौन था? घर पे 2 लड़कियां थीं और एक ये लड़का, एक ये लड़का। थाने में एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन मैंने दी, 2 मरतबे पुलिस आई, वो लोग मिले नहीं। फिर जब दोबारा मैंने आज एप्लीकेशन दी तो पुलिस आई, फिर भी नहीं मिले। जानकारी करके फिर वो लोग वापस चले गए। उन लोगों को पकड़ने का पुलिस प्रयास कर रही, तुमको क्या लग रहा है? नहीं, हमको तो वो यही कह रहे हैं हम पकड़ने के उसमें हैं, जब कभी आएगा तब हम पकड़ेंगे। लेकिन उनके घर पे जब उन्होंने भगा दिया है लड़के को, तो घर पे आप प्रयास करें तो जैसे उन्होंने भगाया है तो वो बुला भी सकते, फ़ोन नंबर उनके पास। आपके यहाँ चोरी किए हुए कितना समय हो गया? 14 को हुई थी, आज 19 है। तो अभी तक चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? चोरों पे कार्रवाई मैंने की, एप्लीकेशन दी, हाँ। लेकिन 2-3 बार आए पुलिस वाले, लेकिन पूछताछ करके चले गए, वो मिले नहीं। अभी तक उनको पकड़ नहीं पाए? अभी तक उनको पकड़ा नहीं, या पकड़ नहीं मिला, या कैसे भी, या भग गए। एक तो अभी था, अभी जब पुलिस आई, पुलिस को दे करके वो मिल गया। यानी यहीं कहीं घूम रहे हैं वो? यहीं कहीं घूम रहे। तो एक हो सकता बाहर चला गया है, यही सूचना मिल रही है, बाहर चला गया। तो उस पर जब कुछ वो उसको बाप महतारी को दंड दिया जाएगा, बुलवाएंगे, तब वो आएगा, वो इसलिए भगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं
अगर पुलिस प्रशासन में दम है कुछ तो गरीबों की सुनी जाए। मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में वारदात ऐसी हुई है, मैं तो कुछ और करने के लिए जा रहा था, मैं गरीब आदमी हूँ, अब मैं बेटे की शादी करने के लिए जा रहा था। जब ऐसे पुलिस सुनवाई नहीं करेगी, आए दिन यहाँ किसी पे गरीब आदमी पे ऐसे चोरी और डकैती बढ़ेगी तो फिर कैसे काम चलेगा साहब। बेटा क्या नाम है आपका? मोहिनी, पिता का नाम? इसलिए क्या ये चोरी के लिए कोई आया था, ये सही है? हाँ ये सही है। कौन था? वो राहुल थे और वो नाम प्रमोद नाना का नाम है। हाँ, तो क्या क्या करने लगे? कोई चोरी के अलावा और भी कोई हरकत की? और कोई हरकत नहीं, चोरी की थी। छोटी वाली सिस्टर पे उसने चाकू रख दी, बड़े भाई को धक्का दे दिया और हमने पेन मारे, चाबी दे दी। तुमने आंखों से देखी चाकू रखा उसने? हाँ। और कोई हरकत? नहीं। फिर चोरी करके चले गए। हाँ। तुम लोग को मारा पीटा भी? मारा पीटा नहीं, छोटी वाली सिस्टर पे चाकू रखा था। और कोई धमकी हमकी भी दिया क्या? धमकी दिए थे, चाबी नहीं दोगे फिर छोटी वाली सिस्टर को मार देंगे चाकू। ये लोग और भी पहले आ चुके हैं क्या तुम्हारे घर में? हाँ पहले आए थे दीपावली तरफ। तब भी इन लोगों ने ये चोरी वोरी की थी क्या? नहीं, चोरी नहीं की थी। पापा ने लात पकड़ी, पापा को धक्का दिया। फिर भाग गए थे। हाँ? तुम भी घर में थे उस दिन जी सर। जब ये लोग आए रात में? जी क्या किया? हम सो रहे थे, ये फांदा तो हमने देखा, पहले हमारी छोटी वाली बहन थी, यहाँ पर चाकू रखी थी, यहाँ पर उनने चाकू उठा के उसकी घींच पर रख दिया और मेरे को धक्का दिया, इनका करा चाबी दो, तो ये चाबी उठा के डरन मारे दे दिए हैं। और की घींच पकड़े हुआ कहा लगे मैं जो निखारो जो है तो ये निखारी दिन में का और डरन मारे निखारी का करते ना हम लोग हैं, तो निखार डरन मारे दे दी तो हमका धक्का दे दिए, गेट बंद करके भाग गया। पहले हम फान दें, पहले वो भाग गया। ना हमका इंसाफ के अलावा हम बिटिया की बारात कर रहे हैं ना, मुजरिम पकड़ा जाए और पकड़ के सामने लावा जाए मारत भय में, और हमका बुलावा जाए का लेके हो का नहीं, हमारा सब का नवा वही हमारे आगे। हमका इंसाफ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, हमका इंसाफ मिले चाहिए, हम इंसाफ चाहते और नहीं हमको चाहिए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।